भाजपा के मेयर प्रत्याशी दीपक बाली ने आज भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शहर के मोहल्ला किले से महाराणा प्रताप चौक तक जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान दीपक बाली का काफिला मुख्य बाजार नगर पालिका होते हुए महाराणा प्रताप चौक पहुंचा। पूरे बाजार में जगह जगह लोगों ने श्री बाली का मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया और मिठाइयां बांटी। इस दौरान पूरा वातावरण भगवामय हो गया। जगह जगह भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद व दीपक बाली जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। इस दौरान विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, आशीष गुप्ता, खिलेंद्र चौधरी, अभिषेक गोयल, गुरविंदर सिंह चंडोक, राज दीपिका मधुर, मंजू यादव, पंकज टंडन, मुकेश पहावा, कपिल अग्रवाल समेत कई समर्थक मौजूद रहे। अबे दे दे विधायक जी को भी डाल दे। नगर निगम काशीपुर के वार्ड नंबर 35 से पार्षद पद पर निर्दलीय युवा, कर्मठ, ऊर्जावान व शिक्षित प्रत्याशी मयंक मेहता का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। उनका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है। बता दें, बेहद ईमानदार छवि के मयंक मेहता लंबे समय से निस्वार्थ समाज के हर वर्ग की सेवा कर रहे हैं। मयंक वार्ड की जनता की इच्छा के अनुरूप ही चुनावी मैदान में उतरे हैं। अतः वार्ड नंबर 35 की सम्मानित जनता से विनम्र अपील की है कि वार्ड के चहुमुखी विकास के लिए 23 जनवरी को गैस सिलेंडर पर बटन दबाकर मयंक के पक्ष में वोट दें। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि 2014 में सबको देखा बार बार हमको देखो एक बार भाजपा का नारा था। इस जुमले में आकर भाजपा जीत गई। श्री आर्य ने कहा कि भाजपा सिर्फ विकास की बात करती है, उनका एक ही काम है समाज को बांटना, नफरत फैलाना। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी की स्वीकार्यता उनकी पार्टी में नहीं है, आज माहौल बदलाव का है। हमें एकजुट होकर इस चुनाव में भाजपा को हराना है। इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य व उत्तराखंड कांग्रेस के महासचिव अनुपम शर्मा, मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल, आनंद रावत, प्रदेश सचिव शिवम शर्मा, महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन आदि मौजूद रहे। एक नारा सबकी जुबान में उन्होंने डालने की कोशिश की। सबको देखा बार बार हमको देखो एक बार, यही नारा था। घर घर, गली गली, मोहल्लों में, बस्तियों में, शहरों में, कस्बों में, गांव में ये नारा चारों तरफ सुनाई देता था। पुरजोर तरीके से, पुरजोर आवाज से गूंजता था। 2014 हो गया, 2019, 2024, 2017, 2022 लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, और यहाँ से लगातार मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ जो श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी की कर्मभूमि रही हो, जो स्वर्गीय सत्येंद्र चंद्र गुड़िया जी की कर्मभूमि रही हो, वहां से लगातार चुनकर आना, मुद्दे नहीं, कोई मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा। वह 5वीं बार विधानसभा चुनाव में उन्हें लगातार जीत मिलती गई, बड़ी जीत मिलती गई। लोकसभा में चुन के आते रहे। और जो काशीपुर की तस्वीर थी, एक खूबसूरत तस्वीर जो श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी ने अपने खून पसीने से, आदरणीय सत्येंद्र गुड़िया जी ने अपनी मेहनत से सींचा था, इस बनाई थी खूबसूरत तस्वीर, लगातार बदल होती गई। वार्ड 33 की भाजपा की पार्षद पद की प्रत्याशी वंदना अग्रवाल का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। वंदना अग्रवाल को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। जगह जगह वार्ड वासी उनका फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। आज जनसंपर्क के दौरान भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, दीपक बाली जिंदाबाद, उषा चौधरी जिंदाबाद, कमल के निशान पर मोहर लगाओ शान से जैसे नारों से पूरा वार्ड गूंज उठा। जनसंपर्क में मेयर प्रत्याशी दीपक बाली, पूर्व मेयर उषा चौधरी, दीपक कुमार बंटी, राजीव परनामी, राजेश शर्मा, मंजू यादव समेत कई समर्थक मौजूद रहे। बता दें, वंदना अग्रवाल दत्त मेडिकल के स्वामी व भाजपा कार्यकर्ता बंटी भाई की पत्नी हैं। कमल का फूल देखना है। ये हमारा जो प्यार मिल रहा है जनता का, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ।
और हमारा चुनाव प्रचार बहुत तेज़ी से चल रहा है। सभी का प्यार जनता का हमें मिल रहा है। मैं जनता का बारंबार धन्यवाद करता हूँ और जो भी वार्ड में जन समस्याएँ होंगी उसका पूरा निदान करने की कोशिश की जाएगी। और मैं ये वादा करता हूँ कि सबसे पहले अपने वार्ड में समस्याओं का निदान करने की कोशिश करूँगा। नगर निगम काशीपुर के वार्ड नंबर 35 से पार्षद पद पर निर्दलीय युवा कर्मठ ऊर्जावान व शिक्षित प्रत्याशी मयंक मेहता का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। मयंक ने आज समर्थकों के साथ चामुंडा विहार कॉलोनी में जनसंपर्क किया। उनका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है। बता दें, बेहद ईमानदार छवि के मयंक मेहता लंबे समय से निस्वार्थ समाज के हर वर्ग की सेवा कर रहे हैं। मयंक वार्ड की जनता की इच्छा के अनुरूप ही चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस टाइम हम चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, डट के बिल्कुल लगे हुए हैं इस टाइम। और वार्ड में सभी लोगों का, सभी बड़ों का, भाइयों का, सभी का बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, लोगों का विश्वास जैसे मेरे पर है तो उसी हिसाब से मैं विजयी होकर यहाँ से जाऊँगा। मयंक जी, आप जैसे देख रहे हैं, आपको क्या क्या समस्या लग रही है वार्ड में, क्या क्या ऐसी चीज़ जो आप आने के बाद प्राथमिकता से पूरी करेंगे? प्राथमिकता के तौर पे यहाँ पे नालियों की सबसे बड़ी समस्या है, पानी निकासी की बहुत बड़ी समस्या है, रोडों की, स्ट्रीट लाइटों की, ये कॉमन जो समस्या है, बहुत सारी समस्या है ये इस तरीके की। बाकी और जैसे जैसे यहाँ के वार्ड के लोग मुझे बताते रहेंगे, उन समस्याओं का निस्तारण पूर्ण रूप से किया जाएगा। हाँ मयंक जी, थोड़ा आप बताएं जनता को, आपका चुनाव चिन्ह क्या है और क्या अपील करना चाहते हैं जनता से? मैं सभी अपने वार्ड वासियों से अपील करना चाहता हूँ। मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो गैस सिलेंडर का चुनाव चिन्ह है और 23 तारीख को अपनी ये वोटिंग होनी है। तो सभी से अपील करूँगा तो अधिक से अधिक संख्या में आके सभी लोग अपना वोटिंग करें और सिलेंडर के चुनाव निशान पे बटन दबा कर, मोहर लगा कर विजयी बनाएं मुझे। नगर निगम काशीपुर के वार्ड नंबर 11 फसियापुरा ढकिया गुलाबों से पार्षद पद पर निर्दलीय कर्मठ ऊर्जावान व शिक्षित प्रत्याशी सुमन कुमारी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। उनका चुनाव चिन्ह बस है। बता दें, बेहद ईमानदार छवि की सुमन कुमारी लंबे समय से निस्वार्थ समाज के हर वर्ग की सेवा कर रही हैं। सुमन वार्ड की जनता की इच्छा के अनुरूप ही चुनावी मैदान में उतरी हैं। अतः वार्ड नंबर 11 की सम्मानित जनता से विनम्र अपील की है कि वार्ड के चहुमुखी विकास के लिए 23 जनवरी को बस पर मोहर लगाकर सुमन कुमारी के पक्ष में वोट दें। कांग्रेस मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल जनसंपर्क के दौरान कह रहे हैं कि भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार ने विकास के नाम पर काशीपुर जनता को सिर्फ ठगा है। कहीं विकास नहीं हुआ, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। क्या वाकई श्री सहगल के ये आरोप सही हैं? सुनिए क्या बोले काशीपुर के स्थानीय व्यापारी। मौजूद है कांग्रेस मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल जी। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, जैसे भाजपा मेयर प्रत्याशी है, कल उन्होंने अपना एक संकल्प पत्र जारी किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो 90 दिन में काशीपुर के सभी वार्डों की सड़क सही कर देंगे। उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले जो 90 दिन थे उसमें क्यों नहीं करी? किसकी सरकार थी? सरकार किसकी थी? मेयर किसका था? सीएम किसका था? पीएम किसका था? वो केवल कुर्सी में बैठ के करना चाहते हैं। सत्ता पाने के बाद, सत्ता से पहले उनको काम करने के लिए किसने रोका था? वो कहते साहब मेरे बड़े घनिष्ठ थे सीएम साहब, तो 90 दिन पहले कर देते ना। पूरा काशीपुर टूटा पड़ा है, गंदगी का अंबार भरा पड़ा है, जल भराव से भरा पड़ा है, पुल 8 साल से लटका हुआ है। इसलिए रोका था। झूठ, केवल झूठ। उनका संकल्प में झूठ का पुलिंदा है। आज से पहले जो जुमलों के पुलिंदे बांध के आए थे, इस बार भी जुमलों के पुलिंदे लेकर आए हैं। लेकिन इस बार जनता किसी भी कीमत पर उनको मौका नहीं देना चाहती है, क्योंकि वो केवल जुमलों का बाजार बेचते हैं, जुमलों का सामान बेचते हैं। इस बार झूठे वादों में काशीपुर की जनता फंसना नहीं चाहती। ठेकेदार नवीन काम्बोज ने इस बार नगर निगम काशीपुर के वार्ड नंबर 5 से पार्षद पद पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दावेदारी ठोककर सबको चौंका दिया है। उनका चुनाव चिन्ह पंखा है। लंबे समय से निस्वार्थ समाज के हर वर्ग की सेवा कर रहे युवा, कर्मठ, ऊर्जावान, शिक्षित व ईमानदार छवि के नवीन काम्बोज का कहना है कि वार्ड नंबर 5 की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। वह वार्ड की जनता की इच्छा के अनुरूप ही चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने सम्मानित जनता से विकास के लिए उनके पक्ष में मतदान की अपील की है।
भाजपा मेयर प्रत्याशी दीपक बाली द्वारा वार्ड नंबर 34 के पार्षद प्रत्याशी विजय कुमार बॉबी के साथ टीआरसी गेस्ट हाउस से गिरदार कॉलोनी तक एक भव्य रैली निकाली गई, जिसमें उन्होंने वार्ड के सभी लोगों से जनसंपर्क किया तथा 23 जनवरी को होने वाले चुनाव में अपने तथा भाजपा पार्षद प्रत्याशी विजय कुमार बॉबी को कमल के फूल पर वोट देने का आह्वान किया। इस दौरान दीपक बाली ने वार्ड के सभी लोगों को उनकी समस्याओं को हल करने का आश्वासन भी दिया। रैली में उनके समर्थकों द्वारा दीपक बाली जिंदाबाद और विजय कुमार बॉबी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस दौरान युवा भाजपा नेता शशांक गहतोड़ी भी मौजूद रहे। नगर निगम काशीपुर के वार्ड नंबर 11 फसियापुरा ढकिया गुलाबों से पार्षद पद पर निर्दलीय कर्मठ ऊर्जावान व शिक्षित प्रत्याशी सुमन कुमारी का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। उनका चुनाव चिन्ह बस है। बता दें, बेहद ईमानदार छवि की सुमन कुमारी लंबे समय से निस्वार्थ समाज के हर वर्ग की सेवा कर रही हैं। सुमन वार्ड की जनता की इच्छा के अनुरूप ही चुनावी मैदान में उतरी है। सुमन कुमारी के जनसंपर्क के दौरान भारी भीड़ उमड़ रही है और इस बार परिवर्तन का मन बना चुके वार्ड 11 के लोग जगह जगह उनका फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। वार्ड नंबर 10 के पूर्व पार्षद विजेंद्र सिंह की युवा शिक्षित व कर्मठ बेटी ऋचा देव पुत्री ने इस बार नगर निगम काशीपुर के वार्ड नंबर 10 से पार्षद पद पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दावेदारी ठोककर सबको चौंका दिया है। उनका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है। लंबे समय से निस्वार्थ समाज के हर वर्ग की सेवा कर रहे ईमानदार छवि के विजेंद्र सिंह की बेटी ऋचा देव पुत्री का कहना है कि वह वार्ड की जनता की इच्छा के अनुरूप ही चुनावी मैदान में उतरी हैं। उन्होंने वार्ड नंबर 10 की सम्मानित जनता से वार्ड के चहुमुखी विकास के लिए गैस सिलेंडर पर बटन दबा उनके पक्ष में वोट देने की अपील भी की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल 19 जनवरी दिन रविवार को काशीपुर पहुंचेंगे और दोपहर 1:30 बजे भाजपा मेयर प्रत्याशी दीपक बाली तथा पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में किला बाजार से महाराणा प्रताप चौक तक रोड शो करेंगे और उसके बाद सैनिक कॉलोनी वार्ड नंबर 1 में पर्वतीय रामलीला कृष्णा पब्लिक स्कूल के पास एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उक्त जानकारी भाजपा के प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने दी। कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल ने आज जन आशीर्वाद यात्रा को प्रारंभ करते हुए दुर्गा कॉलोनी में श्री सौरभ शर्मा जी के आवास पर बैठक कर देवतुल्य जनमानस से भेंट की एवं सभी से आने वाली 23 जनवरी को होने वाले निकाय चुनावों में हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर कांग्रेस को विजय बनाकर अपने काशीपुर को साफ स्वच्छ नेतृत्व प्रदान करने का आह्वान किया। इस दौरान सौरभ शर्मा, नितिन कौशिक आदि मौजूद रहे। टैक्स बार एसोसिएशन काशीपुर के अध्यक्ष प्रशांत कुमार वर्मा एडवोकेट ने इस बार नगर निगम काशीपुर के वार्ड नंबर 18 से पार्षद पद पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दावेदारी ठोककर सबको चौंका दिया है। उनका चुनाव चिन्ह बस है। लंबे समय से निस्वार्थ समाज के हर वर्ग की सेवा कर रहे युवा कर्मठ व ऊर्जावान एडवोकेट प्रशांत कुमार वर्मा मधुर भाषी के साथ पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं। उनका मानना है परिवर्तन संसार का नियम है। इस बार काशीपुर की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। उनके वार्ड की जनता की इच्छा के अनुरूप ही वह चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने वार्ड नंबर 18 की सम्मानित जनता से विकास व परिवर्तन के लिए उनके पक्ष में मतदान की अपील की है। भाजपा प्रत्याशी दीपक बाली की पत्नी उर्वशी बाली भी जी जान से चुनावी रण में कूद चुकी हैं। वह महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। उर्वशी बाली ने कहा कि अगर शहर की जनता खासकर महिलाओं का सहयोग उन्हें मिला और उनके पति दीपक बाली को मेयर पद मिलता है तो वह सरकार से तमाम कल्याणकारी योजनाओं को महिलाओं के हित में लागू करवा कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में और अधिक काम कर पाएंगी।